नमस्कार, आप सबका स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है परव शर्मा और आप देख रहे हैं PS इंटेलेक्चुअल। और ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपनी आज आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारी न्यूज़ आई है वो आई है मार्केट से। आज जब मार्केट शुरू हुई थी तो काफ़ी अच्छा रहा था, पॉजिटिव में रही थी मार्केट। तो काफ़ी लग भी रहा था कि मार्केट आज रिकवर करेगी और पॉजिटिव में बंद होगी, लेकिन आखिर में आते आते दिन के आखिर में आते आते मार्केट नेगेटिव में गई। जहां हम बात करते हैं सनसेट की, वो आज 243.50 डाउन में गया है। और निफ्टी भी 63.10% डाउन से गया। और बाकी की मैं लिस्ट दे रहा हूँ, आप देख जो भी आज लॉसेस में है। और इसके इसके साथ ही हम अपनी अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। इसकी अगली जो न्यूज है वो एक स्टडी के मुताबिक ये पाया गया है कि जो अप्रैल मंथ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 10.72% हो गया है, जबकि ये पिछले महीने ही 7% के आसपास था और 10% के करीब हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है लॉकडाउन की वजह से। आगे पता नहीं है क्या होगा, लेकिन इसके जो लॉकडाउन के बहुत ही बुरे इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। गवर्नमेंट को कुछ अल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे इसके, अदरवाइज तो हमारी इकोनॉमी आगे ही बहुत स्लो है और आगे पता नहीं क्या होगा अगर हमने कोई अल्टरनेटिव नहीं ढूंढे। और गवर्नमेंट के साथ हमें भी कुछ इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। कुछ ऐसी इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा इस्तेमाल करना पड़ेगा, पूरा उसका उसका ख्याल रखना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, और भी जो भी गवर्नमेंट के रूल्स हैं उन्हें ओबे करने पड़ेंगे। अदरवाइज तो अगर लॉकडाउन लग गया तो पता नहीं, बहुत ही ज़्यादा। और इस लॉकडाउन का मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो बुरा असर पड़ रहा है वो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको पड़ रहा है। अगर आप कुछ देखें, आप रिपोर्ट्स देखें तो आपको पता लगेगा कि जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं वो लगातार ग्रो कर ही रहे हैं, लेकिन जो स्मॉल बिजनेसेस हैं सबसे ज़्यादा उन्हें इनका बुरा असर हो रहा है। आप में से भी कई जने होंगे जो स्मॉल बिजनेसेस करते हैं सब, तो आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है इस सेकंड वेव जो शुरू हुई है उसकी वजह से। तो अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और इसी के साथ हम अपनी अगली न्यूज़ की तरफ अगली न्यूज़ हमारी आई है स्टॉक मार्केट की तरफ से। क्या हुआ कि ऑक्सीजन की, जैसे मुंबई में जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर की ऑक्सीजन जो सिलेंडर्स है उनकी कमी हो रही है हॉस्पिटल्स में, और पेशेंट्स ज़्यादा बढ़ गए हैं और ऑक्सीजन की कमी आ गई है इसकी वजह से। इसमें क्या हुआ है कि जैसे कमी आई है, लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन की कमी आ रही है, इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है। उन्होंने ऑक्सीजन के शेयर्स जो हैं वो ज़्यादा खरीदने शुरू कर दिए। जैसे बॉम्बे ऑक्सीजन है, नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड है, और जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, जिसके नाम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, उसके भी शेयर खरीद रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि वो ऑक्सीजन के काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे कि बॉम्बे ऑक्सीजन स्टॉक्स है, वो उसने 2019 में अपना ऑक्सीजन बनाने का बिजनेस बंद कर दिया था, और ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने का, और अब वो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में है। लेकिन ऑक्सीजन जो लगा हुआ है उसके इसी वजह से स्टॉक प्राइस में 110% की उछाल देखा गया है। जिस इसके लिए लोग उसके शेयर खरीदी जा रहे हैं पागलों की तरह कि उसके नाम के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, ऑक्सीजन सप्लाई लगी हुई है। और इसी के साथ रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जब भी ये सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, जो सर्ज हो रहा है कोविड-19 के जो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, वो जब नॉर्मल आ जाएंगे और ऑक्सीजन की सप्लाई भी नॉर्मल हो जाएगी तो इसकी प्राइस भी वापस आ जाएगी। इसलिए पता नहीं लोगों को क्या हो रहा है, अच्छे से एनालिसिस करो, उसके बाद में कोई डिसीजन लो कि आपको ये शेयर खरीदना है या नहीं खरीदना। सिर्फ कुछ ही जैसे लोग कर रहे हैं उनके पीछे लगकर या फिर एक अक्षर के पीछे लगकर आप कोई शेयर नहीं खरीद सकते हैं। ये सब हो रहा है शेयर मार्केट में आजकल। चलो इसी के साथ हमें क्या है, हम इसी के साथ अपनी अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ जो हमें आई है वो टाइम मैगजीन की तरफ से आ रही है। टाइम मैगजीन जो है वो अब जो उनके ऑनलाइन सब्सक्राइबर्स हैं उनसे अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं, पेमेंट वो क्रिप्टो करेंसी की से भी कर सकते हैं। उन्होंने मतलब कि उस टाइम मैगजीन प्लेटफॉर्म जो है उसमें क्रिप्टो करेंसी जो है एक्सेप्टेबल है। तो क्रिप्टो करेंसी आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है और मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है क्रिप्टो करेंसी में, लेकिन पीछे
क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका कोई है नहीं, सेंस नहीं है, आपको पता नहीं चलता कि इसकी प्राइस बढ़ती कैसे है, कोई मोटिव नहीं है यार, इसका सिर पैर ही नहीं होता। पता नहीं, जैसे कोई अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो इसकी प्राइस बढ़ गई, नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो इसकी गिर गई। लेकिन पास्ट कुछ ईयर से देखें, कुछ पुराने समय से हम देखें तो क्रिप्टो करेंसी की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट है और थोड़ी बहुत ही नॉलेज भी है तो आपको उसमें ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे कहने पे मत करना, पहले सर्च कर लो अच्छे से, आपको यकीन हो जाए फिर ही इन्वेस्ट करना, उससे पहले आप क्रिप्टो करेंसी में मत इन्वेस्ट करना। मेरी तो यही एडवाइस होगी। मैं अपनी बात करूं तो मैं कभी इन्वेस्ट ना करूं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि इसके बेसिक्स क्या है, फंडामेंटल्स क्या है। उसके फंडामेंटल्स होते ही नहीं है, पता नहीं ये कैसे ग्रो करती है, किस मोटिव पे चलती है। हम इसी के साथ अपनी अगली न्यूज़ पे हम इसी के साथ अपनी अगली न्यूज़ पे चलते हैं। और जो अगली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है ICICI की तरफ से। क्वार्टर 4 का जब रिजल्ट आया तो उसने क्वार्टर 4 में 26% की ग्रोथ दिखाई है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। और इसी के साथ जब इनका रिजल्ट अनाउंस हुआ और उसी के साथ इनके शेयर्स में काफ़ी अच्छा उछाल देखा गया, और रिजल्ट अनाउंस होने के बाद इनके शेयर में आज 6% से उछाल देखा गया, मतलब 6% इनका शेयर आज बढ़ा है। सो ये इसी कारण हुआ है क्योंकि उनके क्वार्टर 4 में रिजल्ट जो आए हैं वो बहुत ही अच्छे आए हैं, बहुत ही अच्छे उन्होंने प्रॉफिट अपना शो किया है क्वार्टर 4 में। और इसी के साथ हम अपनी अगली न्यूज़ के साथ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ हमें आ रही है कि गोल्ड प्राइजेस की तरफ से। गोल्ड प्राइजेस जो हैं उन्होंने इस साल अच्छा ग्रो किया है, उनका काफ़ी अच्छा इंपोर्ट देखा जा सकता है। जो इस बार उनका गोल्ड प्राइसेस जो है उनका इंपोर्ट भी बढ़ा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है इंपोर्ट गोल्ड प्राइसेस का। और इसी के साथ हम अपनी अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इसकी अगली न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है हमारे इलॉन मस्क भाई की कंपनी से, स्पेस एक्स के साथ। उन्होंने नासा के साथ एक होल्ड डील की है जिसमें से 2.9 बिलियन की डील साइन कर ली है उन्होंने नासा के साथ, जिसमें वो एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजने का एक मिशन कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी डील है। और इसके साथ साथ इलॉन भाई छा गए यार हमारे बीच में। चलो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ से। अगली न्यूज़ जो हमें आ रही है वो आ रही है डोमिनोज की तरफ से। डोमिनोज की तरफ से कुछ डाटा लीक करने की खबर आई है। उनकी डोमिनोज से कस्टमरों का डाटा लीक हुआ है और वो मार्केट में अप्रोक्सीमेट 4 करोड़ के करीब बेचा जा रहा है। और काफ़ी बुरी खबर है यार, कस्टमरों का डाटा लीक मत करो यार जी। कस्टमर ही तो सब कुछ होते हैं, उनका डाटा लीक हो जाएगा तो इससे डोमिनोज की प्राइस भी, शेयर प्राइस भी काफ़ी गिर सकती है आने वाले टाइम में। और चलो इसी के साथ हम अपनी अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ हमें आ रही है एप्पल ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। एक्चुअली एक नहीं, 2 प्रोडक्ट नए लॉन्च किए हैं। एक ये है कि ये जो पहला प्रोडक्ट है उसका नाम है स्लिम IMAX, और दूसरा प्रोडक्ट है उसने किया है एयर टैग। ये एयर टैग जो है जी नई टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, ये छोटा सा डिवाइस होता है जिसको आप किसी भी चीज़ से लगा सकते हैं, जैसे अपने पर्स में रख सकते हैं या फिर कोई भी चीज़ जो आपके लिए स्पेशल है उसमें लगा सकते हैं। और अगर फ़ोन के साथ अटैच कर सकते हैं। अगर वो बाई चांस कहीं पे गिर जाती है या खो जाती है तो आपके फ़ोन से वो GPS के थ्रू अटैच होगा गैजेट के साथ, और उसके साथ आप बहुत ईजिली उस चीज़ को लोकेट कर सकेंगे, ढूंढ पाएंगे। बहुत ही अच्छा गैजेट, मुझे तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी लगी है। और वैसे भी एप्पल्स के यूज़र्स बहुत ही ज़्यादा है। और उनका कहना है कि इस टेक्नोलॉजी को आप रिमोट एरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब कि जो दूर दराजे के एरिया होते हैं, कि बहुत दूर एरिया होते हैं, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपका फ़ोन कहीं 2, 3, 4 किलोमीटर दूर गिर गया तो आप उसे भी ट्रैक कर सकते हैं बहुत ईजिली। तो मुझे तो ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी लगी है। आपको कैसी लगी है आप जरूर बताइएगा। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो है वो इंडिया के लिए, इंडिया में जो मैन्युफैक्चर है कोविड-19 वैक्सीन के, उनको गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है कि वो अब मार्केट में उसे सेल कर सकते हैं। मैन्युफैक्चर जो है वो ओपन मार्केट में भी सेल कर सकते हैं।
तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से तो बहुत सारे स्टेप ले रही है जिससे हम अपने कोविड-19 जो इतना ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है उसको ख़त्म कर सके, उसे कर्ब कर सके, उसे रोक सके। अब बारी हमारी भी है यार, हमें भी कुछ इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, तभी तो हम रोक पाएंगे। गवर्नमेंट तो अपनी ड्यूटी कर रही है, हमें अब करके दिखानी है। गवर्नमेंट देखो, अब नेशनल लॉकडाउन तो नहीं लग सकता क्योंकि हमारी इकोनॉमी आगे ही बहुत ही डाउन है और हम नहीं चाहते हैं, और जो स्मॉल बिजनेसेस है वो आगे ही बहुत अफेक्ट हुए हैं। और अगर अब लॉकडाउन लगेगा तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं, और कई स्टेट्स में लॉकडाउन लग भी चुका है और इसके साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को भी मिल रहे हैं। तो हमें, अगर आप चाहते हैं कि लॉकडाउन ना लगे, तो हमें कुछ इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। जैसे पहले भी हम बात कर चुके हैं क्या लेने पड़ेंगे, आप सबको पता है कि क्या लेने पड़ेंगे बस। मैं यही चाहता हूँ कि आप सेफ रहें, सिक्योर रहें और बचे रहें यार, और खुश रहें। तो हम आज की न्यूज़ यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना हौसला बढ़ाने के लिए। अगर आप ऐसी और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना, और मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।